हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डाइट प्रॉब्लम। इसमें हम क्वेश्चन पहले फॉर्मेशन सीखेंगे कि फॉर्मेट कैसे करते हैं एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम एल अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन सेज अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। तो देखो यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड बोला है, तो हम सबसे पहले एटलीस्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज एटलीस्ट एंड इन द सेम वे मिनरल्स के लिए भी एटलीस्ट है। अब दो फूड है हमारे पास, F1 एंड F2 आर अवेलेबल। कॉस्टिंग, तो किसका कॉस्ट गिवन है? फूड की कॉस्टिंग गिवन है, एक तो 5 और एक पर 6 पर यूनिट इज गिवन। नाउ फूड 1 कंटेन 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। तो पहले इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक फूड 1 है और हमारे पास है फूड 2। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड वाइटामिन्स एंड वी नीड मिनरल्स। ठीक है। तो फूड वन कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन बाद में लिखेंगे। अब देखो फूड 1 में क्या है? 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो इसका चाहिए 4 यूनिट। ठीक है। एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, 3 यूनिट्स हमें क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। Similarly, food 2 contain 3 units of vitamins, 3 units, and food 2 contain 6 units of minerals. Okay? अब यहाँ इसके बाद हमें दो चीज़ लोकेट करनी होती है, एक तो अवेलेबिलिटी और दूसरा कॉस्ट। तो यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि कॉस्ट किसका गिवन है? फूड का। तो जब फूड का कॉस्ट लिखना होगा तो मैं कहाँ लिख सकती हूँ? फूड के नीचे लिखूंगी। तो इसका मतलब कॉस्ट कहाँ गिवन है? यहाँ पे। कॉस्ट कितना है फूड 1 का? ₹5 पर यूनिट। ठीक है। एंड फूड 2 का कॉस्ट कितना गिवन है? ₹6 पर यूनिट इज गिवन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे दे रखा है कि जब विटामिन ए हमें कितना चाहिए? एटलीस्ट ए, तो ये अवेलेबिलिटी गिवन है। एटलीस्ट ए का क्या मतलब है कि जब आप इन दोनों फूड को मिक्स करोगे तो कम से कम मुझे विटामिन क्या चाहिए? 80 चाहिए और मिनरल्स कितने चाहिए? 100 यूनिट्स चाहिए। ये भी यूनिट्स एंड दिस इज ऑल्सो यूनिट्स। अब एटलीस्ट वाले केस में नीचे भी लिख कर दिखाती हूँ। अब देखो सबसे पहले ये बताओ एक्स और वाई किसे अज्यूम करेंगे? तो हमें पता है जिसका कॉस्ट गिवन होता है हम क्या लेते हैं? वहाँ पे उसे एक्स लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जो फूड 1 की क्वांटिटी होगी टोटल वो एक्स हो जाएगी, फूड 2 की क्वांटिटी वाई हो जाएगी। तो लेट्स राइट दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ फूड 1 और फूड 2 की जो क्वांटिटी है वो एक्स एंड वाई अज्यूम कर लिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है? फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। हमें क्या निकालना है? मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट हमेशा कहाँ से निकलेगा? मिनिमम कॉस्ट से हमेशा क्या बनता है? हमारा जेड बनता है। तो जेड कैसे बनेगा? अगर देखो एक यूनिट के लिए 5 रुपये देना पड़ रहा है तो एक्स यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट हो जाएगी? इट विल बी 5x। सिमिलरली एक यूनिट ऑफ फूड वाई इसका रुपये कॉस्ट कितना है? 6 है, तो y के लिए कितना हो जाएगा? 6y एंड सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट। इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन हमेशा कैसे बनती है? x और y। तो ये देखो ये आपका x है और ये क्या है? y। तो इक्वेशन बन जाएगी 4x + 3y और यहाँ पे 80। अभी हमें ये नहीं पता साइन क्या लगाएंगे, अभी डिस्कस करते हैं। सिमिलरली 3x + 6y और यहाँ पे आ गया 100। नाउ यू कैन सी यहाँ पे देखा एटलीस्ट। तो देखो हमेशा ना एटलीस्ट या एटमोस्ट का जो भी केस है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पढ़ा करो। मैं चाहती हूँ ये जो पूरी क्या है विटामिन है, ये पूरा विटामिन मेरे पास एटलीस्ट 80 हो, मतलब 80 या 80 से ज़्यादा। तो दिस वैल्यू कैन बी 80 और ग्रेटर देन 80। तो कौन सा साइन लगेगा? दिस साइन। सिमिलरली ये भी एटलीस्ट का साइन था, तो ये आपका। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या बन जाएगा? विटामिन का कांस्टेंट बन जाएगा एंड दिस ये कौन सा बन जाएगा? हमारा मिनरल का कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है। नाउ एक लास्ट चीज़ क्या रहेगी? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमारी पूरी क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई। नाउ लेट्स लोकेट दिस ऑन द ग्राफ। ओके सॉरी, इसको जब मैंने डाइट प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आई नोटिस्ड कि ज़्यादातर केस में ना हमारा अनबाउंडेड रीजन बन रहा है, क्योंकि देखो ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। जब दोनों ही इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होती है ना, लाइक वाला साइन होता है, तो हमेशा अनबाउंडेड रीजन बनता है। तो इस केस में आई ड्रॉ द डायग्राम ऑन द ग्राफ पेपर, क्योंकि जब भी अनबाउंडेड रीजन बनता है तो वहाँ पे हम एक जेड के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वो अगर मैं रफली ड्रॉ करूँगी तो उसमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा पॉइंट्स कहाँ हैं, इसलिए ग्राफ पे सॉल्व करते हैं।
तो मैंने दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिख ली हैं और हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स आ रहे हैं वो डेसिबल में आ रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे x0 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 80/3। आप हमेशा 80/3 लिखोगे, इसको सॉल्व मत करना बिकॉज ये हमारा फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस हो जाएगा। तो हमेशा फ्रैक्शन में ही रखा करो, बट जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो टेक द अप्रॉक्सीमेट नंबर, ठीक है। सिमिलरली जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इस केस में x0 इफ x इज 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/6 विच इज 50/3। और अगर y 0 हो गया तो ये आ जाएगा हमारा 100/3। अब इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करते ग्राफ पे। अच्छा, कई बार क्या करते बच्चे, जैसे मैं लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि वो ऐसे नंबर लेने की कोशिश करते जिससे ना हमारे इजी सा कुछ परफेक्ट आंसर आ जाए, लाइक 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आए। ऐसे में अगर आप ढूंढते रहोगे तो आप ग्राफ लोकेट करने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो डोंट वरी अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, क्योंकि हमें हमेशा एक बार x0 y0 ही लेना है, तो आपका ग्राफ हमेशा परफेक्ट बनता है। नाउ लेट्स लोकेट दीज लाइंस ऑन द ग्राफ। तो ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले x0 तो y की वैल्यू 80/3। अच्छा, 80/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी 3 2 6.66, मतलब 2.66 होगी। 50/3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी हो जाएगी 1 एंड देन 1 16.66, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे आएगा 26.66, मतलब ये 26.66 आएगा, इसमें आएगा 16.66। 100/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3 और 3 33.33, ठीक है। ये टर्म्स आ गए। ये क्योंकि ग्राफ पे तो हम फ्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो देखो x0 तो y की वैल्यू 26.66। मैंने यहाँ पे 5 का गैप लिया है क्योंकि अगर मैं 1 का गैप लेती तो 20 तक जाना या 39 तक जाना थोड़ा मुश्किल होता। ओके, तो लेट्स लोकेट। तो सबसे पहले 0 एंड 26.6, तो ये देखो 25 है तो 26.6 यहीं कहीं लाई करेगा, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ग्राफ की नॉलेज हो, तो अगर ये हमारा 5 है, इसका मतलब ये जो छोटी 10 लाइन होंगी, मतलब 9 लाइन्स जो होंगी इनके बीच में, उसकी कितनी वैल्यू होगी, एक लाइन की वैल्यू होगी 0.5। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगी 25.5, 26, 26.5, तो ये 26.5 ये रहा, और ये फिर उसके बाद 27 हो जाएगा। तो समवेयर आपका यहाँ पे लाइन लोकेट करेगा, तो हमें रफली ही लोकेट करना है। तो ये 0 पॉइंट किसकी वैल्यू थी 80/3, तो ये आ गया 80/3, ठीक है। x अगर y 0 है तो x की वैल्यू 20, ये तो बहुत इजी है, तो ये हो गया 20,0 ज्वाइन कर देते हैं। और ज्वाइन करते के टाइम में उस लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो इसकी इक्वेशन क्या है 4x + 3y = 80, ठीक है। नाउ लेट्स लोकेट द पॉइंट दिस x0 तो 50/3 विच इज 16.66, ये रहा 16.66 समवेयर यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस विल बी 0, 50/3, ठीक है। नेक्स्ट इज 33.33, तो ये रहा 30, नेक्स्ट हो जाएगा 30.5, फिर हो जाए 31, 31.5, 32, फिर ये 33.5 समवेयर यहाँ पर होगा। तो दिस इज 100/3, 0। नाउ लेट्स जॉइन दीज लाइन्स पॉइंट, सॉरी। तो इक्वेशन बन गई हमारी 3x + 6y = 100, ठीक है। नाउ अगर मैं ओरिजिन टेस्टिंग करूँ, यहीं पे ओरिजिन टेस्टिंग करें, अगर ओरिजिन टेस्ट करें, मैंने लिख दिए इक्वेशंस लिख दिए, ओरिजिन एट 0, टेस्ट एट 0 0, तो x की वैल्यू 0, y 0, तो दिस होल बिकम 0 एंड 80। तो क्या 0 80 से बड़ा होता है, नो इट इज़ फॉल्स। सिमिलरली 0 > 100, अगेन इट इज़ फॉल्स। तो जब दोनों केसेस में फॉल्स होता है तो वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये रहा 0,0, इस पर चेक किया हमने फॉर बोथ लाइन्स, और अवे क्योंकि फॉल्स आया तो वी विल मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसकी भी ये इक्वेशन बनेगी और एरो बनेगी, और यहाँ इसके लिए भी ये एरो बनेगा। तो व्हाट विल बी द कॉमन रीजन, तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा दिस। तो यू कैन सी ये हमारा क्या बन रहा है अनबाउंडेड रीजन। और अनबाउंडेड रीजन के लिए मैंने समझाया था कि पहले आप
z निकालते हो, सारे पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालते हो, और क्योंकि हमें मिनिमम चेक करना है तो एक और लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है, दिस इज़ द कॉर्नर पॉइंट, एक ये है कॉर्नर पॉइंट, और एक आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 080/3, ये हमें अभी फाइंड करना है, और दिस इज़ 100/3, इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो लेट्स फाइंड द पॉइंट बी। पॉइंट बी फाइंड करते हैं। पॉइंट बी के लिए वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस लाइन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की कोएफिशिएंट किसी एक के भी सेम कर दो। तो वी कैन सी यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 8x + 6y = 160, और ये एज इट इज़ लिख दो 3x + 6y = 100। अब सॉल्व कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 5x और ये आ गया आपके पास 60, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अगर x 12 है तो इनमें से किसी में पुट कर दो, तो मैं इसी में पुट कर देती हूँ। तो 3 × 12 48 + 6y = 100, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी 36 हो गया, यहाँ पे हो जाती है गलती कभी कभी, 12 आई था ना, हाँ 12 × 3 36, तो 6y हो जाएगा 100 - 36/6, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64/6 विच इज़ 32/3। तो यहाँ पे हमारे जो बी पॉइंट है, देयरफॉर जो बी की वैल्यू, बी पॉइंट है वो क्या आ गया हमारे पास 12 एंड 32/3। लेट्स लोकेट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 12, 32/3, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट्स, और यहाँ z क्या था हमारे पास 5x + 6y। तो a पॉइंट, ये रहा a पॉइंट 0, 80/3, फिर b इज़ 12, 32/3 एंड c इज़ ये रहा 100/3, 0। ओके, तो इसको x की वैल्यू 0 पुट करना, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आएगा 160, 12 ये आएगा 124, और ये आएगा आपके पास 500/3, ठीक है। 500/3 इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 166.66, ठीक है। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हमारी 124, बट यू कैन सी हमारे पास जो डायग्राम बना है ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन। तो जब हमारा अनबाउंडेड रीजन का केस होता है तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होते हैं उसको हम डायरेक्ट नहीं बोलते कि दिस इज़ मिनिमम और मैक्सिमम। हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना होता है, वो क्या करना होता है, वी हैव टू चेक कि इज़ दिस अ मिनिमम वैल्यू और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z < 124 का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो देखेंगे सिंस फिजिबल रीजन, लिख दिया मैंने, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सो वी विल चेक कि z 124 इज मिनिमम और नॉट। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ, देखो मिनिमम चेक करना है इसलिए हम z और वी विल ड्रॉ दिस साइन एंड 124, ठीक है। हम ये वाला रीजन अपने ग्राफ पे चेक करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि जो ये रीजन है वो फिजिबल रीजन से क्लैश तो नहीं हो रहा, मतलब अगर थोड़ा सा भी कोइंसाइड हो रहा है वो पार्ट तो वो मिनिमम नहीं होगा, और अगर नहीं हो रहा कोइंसाइड तो वी विल से कि दिस इज द मिनिमम z, ठीक है। नाउ इसका मतलब z हमारे पास क्या है 5x + 6y < 124, और इसी रीज़न की वजह से मैंने ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया है वो ग्राफ पेपर पे किया है। तो इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं x एंड y। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये आएगा 124/6 विच इज़ 20.6, ठीक है, समथिंग होगा। सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 124/5 विच इज़ 20.8, ठीक है, 20.8 नहीं, ये 20.8 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से 2 4 से 20.8, 24.8 आगे वैल्यू, ठीक है। अब इसको लोकेट करते हैं, x 0 तो 20.66, y की वैल्यू 20.66, देखो ये रहा 20, ठीक है। तो 20.66 हमारा समवेयर यहाँ पर होगा,
लेट्स सपोज ये वैल्यू आ गई 20.66, नहीं थोड़ा सा नीचे होगा, वैसे मैटर नहीं करेगा अभी तो। सिमिलरली अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू आ रही है 24.8, ये रहा 20, ये हो जाएगा 22.5, तो 24.8 समवेयर यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये वाली लाइन, इस दोनों डॉट को हम डॉट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स ज्वाइन, इसको हम डॉट लाइन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखो डॉटेड से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो जब भी इक्वल का साइन नहीं होता तो हम उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डॉटेड तो दिख नहीं रहा होगा, बट अज्यूम कर लेना ये डॉटेड है, ठीक है। नाउ लेस देन है तो कौन सा रीजन होगा? लेस देन के केस में हमेशा कहाँ होता है? बिलो द लाइन होती है, मतलब इसके लिए जो डॉटेड लाइन होंगी, एरोज जो बनेंगे वो नीचे की तरफ बनेंगी। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन कभी भी क्लैश नहीं करेगा। दैट इज़ वाई जब क्लैश नहीं करता तो मिनिमम सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सपोज एरो इधर की तरफ होता, इसका एरो, तो वी कैन सी जो फिजिबल रीजन है और जो जेड वाला रीजन बन रहा है वो दोनों एक दूसरे से क्लैश हो रहा है, तो उस केस में मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट यहाँ पे एरो, क्योंकि जेड के लिए जो एरो है वो नीचे की तरफ है, सो मिनिमम विल एग्जिस्ट। अब इसी चीज़ को लिख लेते हैं, मैंने लिख दिया है सिंस रीजन ऑफ जेड लेस देन 124 इज नॉट क्लैशिंग विद फिजिबल रीजन, ठीक है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो इसलिए मिनिमम ऑफ जेड एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम जेड क्या है? 124, कहाँ पे? 24 पे और 32/3 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 32/3, ठीक है। मीन्स हमने x और y क्यों अज्यूम किया था? x था हमारे पास क्वांटिटी ऑफ f1, देयरफॉर क्वांटिटी, लिख दिए इसे, क्वांटिटी ऑफ f1 क्या होना चाहिए? 12 यूनिट, एंड क्वांटिटी ऑफ f2 क्या होना चाहिए? 32/3 यूनिट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 फूड्स इन सच अ वे दैट, सेम क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वाइटामिन कंटेंट्स मिक्सचर एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ वाइटामिन ए और 10 यूनिट ऑफ वाइटामिन सी। इस बार हमें वाइटामिन ए और वाइटामिन सी चाहिए। नाउ फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट्स पर kg ऑफ वाइटामिन सी। तो वही चीज़ लिख लिया, फूड 1 के लिए 2 एंड 1, फूड 2 के लिए चाहिए वाइटामिन ए 1 और 2 चाहिए वाइटामिन सी, तो 1 एंड 2। कॉस्ट, इट कॉस्ट 50 पर kg, रुपये 50 पर kg फॉर फूड 1। फूड 1 का कॉस्ट गिवन है, इसलिए फूड 1 की कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन ये रहा। फूड 2 की ये रही 70 रुपये पर kg। ना अवेलेबिलिटी क्या गिवन थी कि हमें टोटल विटामिन कितना चाहिए दोनों फूड को लेकर? एटलीस्ट 8, तो ये रहा 8 और 10, एटलीस्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो हम आगे जाके कौन सा साइन लगाएंगे? दिस साइन, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे क्या? एटलीस्ट। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द, तो इसमें हमें क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट निकालिए, तो मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले मिनिमम, और कॉस्ट से क्या बन जाएगा हमारा? z बन जाएगा। z कैसे बनता है? हमेशा कॉस्ट की हद से बनता है, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 70y, ठीक है। तो यहाँ पहले अज्यूम ही कर लेते हैं, x हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ फूड 1, और y क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ फूड 2। इक्वेशन क्या बनेगी? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस y और यहाँ पे 8, सिमिलरली x प्लस 2y और यहाँ पे 10। देखो अगेन ये बोला है कि दोनों फूड को मिला के एटलीस्ट 8 विटामिन चाहिए, मतलब या तो 8 या 8 से ज़्यादा, तो इसीलिए ये वाली टर्म 8 या 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो दिस इज ग्रेटर देन 8 एंड दिस इज ग्रेटर, एंड लास्ट x शुड बी ग्रेटर देन 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। अगेन देखो दोनों में ग्रेटर देन का केस है, तो अनबाउंडेड रीजन बनेगा, तो इसलिए ग्राफ पेपर्स पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए टेबल ने अब डायरेक्ट करते हैं, x अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8, तो y की वैल्यू 8, दिस 0,8। सिमिलरली अगर y 0 है, y 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, यहाँ पुट कर दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, x की वैल्यू 4, दिस इज द 4,0। जॉइन द लाइन जॉइन कर दिया और ये इक्वेशन लिख दो, दिस इक्वेशन वाज 2x प्लस y इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ x 0
तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये 0 कर दोगी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू 5 0, 5. नाउ पुट x 0 कर चुके, y 0 पुट करोगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो दिस इज द 10, 0. जॉइन द पॉइंट्स. ये लाइन ज्वाइन कर दिए, तो लाइन ज्वाइन कर दिया हमने, लाइन की इक्वेशन लिख दी है. नाउ ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं. सो अगेन 0 0 पे चेक करेंगे, तो x की वैल्यू 0, y 0, तो ये आ जाएगा 0 greater than 8 विच इज़ फॉल्स. इसमें भी 0 greater than 10 विच इज़ अगेन फॉल्स. तो जब दोनों केस फॉल्स होता है तो इसका भी रीजन कहाँ जाएगा, अप जाएगा. ठीक है, और इसका रीजन भी कहाँ जाएगा, अप जाएगा. तो जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द कॉमन रीजन. ठीक है, अब अगर ये कॉमन रीजन है तो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स. एक तो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास ये, रेड से कर लेते हैं रेड, और एक है हमारे पास ये है कॉमन पॉइंट, और एक कॉमन पॉइंट ये. ठीक है, लोकेट्स ये है हमारा 0,8. ठीक है, ये हमें अभी फाइंड करना है, ये अभी हमें फाइंड करना है, और ये ऑलरेडी हमें पता है विच इज़ 10, 0. ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, बी पॉइंट निकालते हैं. अब देखो बी पॉइंट के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है. तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, इन दोनों में से x को सेम बना लेते हैं. तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, माइनस 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 दिस गॉट कैंसिल, माइनस 3y, और ये आ गया माइनस 12. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4. अगर y की वैल्यू 4 है तो इसमें किसी में पुट कर दो, 2x प्लस 4 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया ये कितना आ गया 3, 4. अब इन सारे पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये वैल्यूज a b c पॉइंट्स निकाल दे. ठीक है, अब इस पे हम z की वैल्यू निकालते हैं. तो जब आप इसमें z निकालोगे, पहले 8 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 5, 6, 0. यहाँ पे करो तो ये आ जाएगा आपके पास 500. ना इसे सॉल्व करोगी तो ये हो जाएगा 150 प्लस 280. पता नहीं आज मेरी कैलकुलेशन को क्या हो गया. ये जब हमने यहाँ सॉल्व किया था, जब मैं सॉल्व करती तो सेम मिस्टेक किया था मैंने. यहाँ पे 8 माइनस 4 करोगी तो 2x इक्वल टू 4 होगा, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. कुछ तो गड़बड़ है आज, 2 आ गया. ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 2,4 होगी. ग्राफ पे भी हमने गलत प्लॉट किया हुआ है. एक बार जो गलती हो जाती है ना, बार बार हम सेम मिस्टेक करते हैं. तो होगी 2,4, तो 2,4 करोगे तो ये वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 100 प्लस 280 विच इज़ 380. ठीक है, तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 380. लेकिन अगेन क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, पहले इस z को लोकेट करेंगे. वो सारी जो स्टोरी है वो पहले लिखनी पड़ेगी. मैंने लिख दिया है. देखो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, सो वी विल चेक z 380 मिनिमम है या नहीं. इसके लिए हम z लेस देन 380 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो z की वैल्यू क्या आती है 50x प्लस 70y लेस देन 380. दोनों में सभी तरह से हमने 0 कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन बच गई 5x प्लस 7y 38. अब लोकेट करते हैं. x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें तो ये आ जाएगा आपके पास 38/7 विच इज़, अब कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 3 0, तो ये हो जाएगा 5.4 समथिंग. ठीक है, सिमिलरली अब x y 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 38 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 5 7 35, 3 0, तो 0.6, 7.6 आएगा. नाउ इसे अब ग्राफ पे लोकेट करते हैं. देखो x 0 तो 5.4, x 0 तो ये रहा 5.4 ये रहा. फिर सिमिलरली y 0 तो x की वैल्यू 7.6, तो ये 5 ये रहा 7.6. ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन से. ये रहा ग्राफ. इसमें आपको लोकेट नहीं करना होता कि ये पॉइंट है, कर दिया डॉटेड. डॉटेड है, उसके बाद देखो लेस देन है ना, लेस देन में हमेशा क्या होता है, इस लाइन के नीचे मतलब ये वाला रीजन बनेगा. तो क्या ये वाला रीजन कभी भी बाउंड्री रीजन से क्लैश करेगा, नहीं करेगा. सो इसका मतलब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा. सो अगेन ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं. मीन्स अगर z लेस देन 380 रीजन इज नॉट कोइंसाइडिंग विद अनबाउंडेड फिजिबल रीजन,
मीन्स मिनिमम ऑफ z एग्जिस्ट, और z की मिनिमम वैल्यू 380 है, कहाँ पे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। x टू y क्या था, क्वांटिटी, x क्या था हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ f1 विच इज 2 यूनिट, ठीक है, एंड सिमिलरली y क्या था, क्वांटिटी ऑफ फूड f2 विच इज 4 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Question number 22. Reshma wishes to mix two types of food P and Q in such a way that mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11. Again यहाँ पे क्या है, units और at least, ठीक है। फूड P का कॉस्ट 60 रुपये पर kg, सेम Q का है 80 रुपये पर kg। तो देखो कॉस्ट लिख दिया P का और Q का लिख दिया। P और Q दो चूजेस मिलके बन रहा है विटामिन A और विटामिन B से। तो विटामिन A फूड Now, food P contains 3 units of vitamin A and 5 units of vitamin B. Similarly, food Q contains 4 and 2. सारी चीज़ें लिख दी, कॉस्ट भी लिख दिया, अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। Now, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट का केस, तो इसका मतलब दोनों विटामिन को मिला के एटलीस्ट 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ P विल बी टेकन एज x यूनिट, ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ Q को हम ले लेते हैं y यूनिट। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज z, कॉस्ट लिख दे से, कॉस्ट कैसे बनता है हमेशा, 60x प्लस 80y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। इक्वेशंस कैसे बनेंगी, 3x प्लस 4y 8 एंड यहाँ पे 5x प्लस 2y यहाँ पे 11। नाउ एटलीस्ट बोला हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम से कम 8 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कम से कम 8 या 8 से ज़्यादा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों मिनिमम एटलीस्ट का केस है, तो अगेन अनबाउंडेड रीजन बनेगा। अनबाउंडेड रीजन है तो इसको हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं, डायरेक्टली टेबल नहीं बनाएंगे। अगर x0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। तो x0 y2, तो दिस इज 0,2। y0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8/3, राइट। 8/3 कितना होता है, 8/3 विच विल बी 2.66। तो 2 ये रहा, 2.5 ये रहा, 2.66 समवेयर यहाँ पर होगा। तो इसको लिखेंगे 8/3, 0, ठीक है। लेट्स जॉइन द लाइन, ठीक है। जॉइन करते हुए इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। इक्वेशन लिख दें। नाउ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 11/2, ठीक है। 11/2 इज 5.5, तो 5 फेरा 5.5 फेरा, तो दिस इज x0, तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 11/2। नाउ y0, x की वैल्यू 11/5, 11/5 विल बी 2.2, 2 ये रहा, 2.1, 2.2 समवेयर यहाँ पर होगा, बहुत क्लोज ही है, तो कैंसिल। चलो इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम यहाँ लिख देती हूँ। 11 कितना आया था, x आया था हमारे पास 11/5, 0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ओरिजिन टेस्टिंग कर लेना, ओरिजिन टेस्टिंग करोगे तो यू विल सी ये आपका क्या बनेगा, फिजिबल रीजन बनेगा, ठीक है। क्योंकि 0 पे चेक करोगे तो 0 ग्रेटर देन 8, तो दोनों के लिए क्या आएगा, फॉल्स का साइन आएगा, इसके लिए भी फॉल्स आएगा और इसके लिए भी फॉल्स आएगा। तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से, एक तो ये है, एक यहाँ पे, इसे मिस मत कर देना, और एक ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसे ए नाम दे देते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए पॉइंट पता है आपको, सी भी पता है, सी मैं दोबारा लिख देती हूँ। सी जो पॉइंट था वो ये था, विच इज 8/3, 0। ए पॉइंट है 0, 11/2। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो लेट्स फाइंड बी। तो फॉर बी
कौन कौन सी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है। तो इसमें वी कैन सी हम y के कोएफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले 3x + 4y = 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x + 2 4 2 2 जो 4y, अब गलती नहीं होगी, एंड 2 × 11 22, माइनस माइनस माइनस, तो कितना आ गया -7x, ये पूरा कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास -14, तो x की वैल्यू आ गई 2। चलो ये तो अच्छा सा आया कुछ। तो ये जो b है ये x की वैल्यू आ गई 2। नाउ y पुट करते हैं, किसे पुट कर दो, इसे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 4y = 8, 4y = 2, तो y की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट्स लिख देते हैं। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। वैल्यूज लिख दिया मैंने a b c। अब फाइंड करते हैं z। तो यहाँ ये 0 बन जाएगा, यह आएगा आपके पास 40, तो यह आ जाएगा 440। इसे चेक करते पहले, तो ये जाएगा 20, तो यह आ जाए आपके पास 160। इसे सॉल्व करो तो ये आएगा आपके पास 120 + 40 विच इज़ 160। सो वी कैन सी यहाँ पे 160 ये भी है और 160 ये भी है। ठीक है, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। और वी नो कि जब हमारा अगर लेट्स सपोज मिनिमम एग्जिस्ट हो गया, तो जब 2 पॉइंट पे मिनिमम होता है तो कितने पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, तो मिनिमम हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आपको नहीं पता तो वहाँ जाके एक बार चेक कर लेना। अब क्योंकि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, तो पहले हमें z वाली लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद चेक करना है कि z वाली जो लाइन है वो फिजिबल रीजन से कोइंसाइड है, ओवरलैप तो नहीं कर रही। अगर ऐसा करेगी तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नहीं करेगी तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। सो लेट्स राइट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ लिख दिया मैंने। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो वी विल चेक कि z 160 मिनिमम है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z < 160 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये इक्वेशन आ गई, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x + 4y < 8। ये हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। और अगर थोड़ी सी अपनी नज़र तेज रखोगे तो यू कैन सी 3x + 4y 8 ये इक्वेशन है ना। इट मीन्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो 3x + 4y 8 ये रहा, देखो ये है। और हमें पता है जब हम z वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बनती है, डॉटेड बनती है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, और क्योंकि ये लेस देन का केस है तो अब इसका जो रीजन आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अब बताओ क्या कभी ये लाइन इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये वाला रीजन इसके साथ, नो नहीं होगा ओवरलैप। इसका मतलब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। फिर से लिख लेते हैं इन चीज़ों को। मिनिमम ऑफ कॉस्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम वैल्यू होगी 160 पे, 2, 1/2, 8, 3 इन पॉइंट पे तो होगा ही। और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, जब हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम 2 पॉइंट पे एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जॉइन होगी, और उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उन सारे पॉइंट पे आपका क्या होगा, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम z 160 एट दिस एंड दिस, एंड ऑल्सो ऑन ऑल द पॉइंट्स लाइन जॉइनिंग फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब जितनी भी लाइन ज्वाइन करोगे इन दोनों पॉइंट से ही, उन सारे पॉइंट पे आपका z क्या होगा, 160 होगा, मिनिमम होगा। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, a farmer has supply of chemical fertilizer type A with 10% नाइट्रोजन and 6% फॉस्फोरिक। 2 टाइप के फर्टिलाइजर है, एक A और एक B। A में क्या है, 10% नाइट्रोजन है, तो A में 10% नाइट्रोजन है, और B में क्या है, 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक है। टाइप B विच कंटेन्स 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक। ठीक है, किसका, खुद का। ठीक है, आफ्टर सॉल्ट इट इज फाउंड दैट एट लीस्ट 7 kg of nitrogen and same quantity of phosphoric acid is required, means अवेलेबिलिटी किसकी दे रही है, नाइट्रोजन कितना चाहिए, एटलीस्ट 7, और ये भी कितना चाहिए हमें, एटलीस्ट, दोनों सेम चाहिए। ठीक है, उसके बाद द फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए कॉस्ट ₹5 per kg। तो कॉस्ट किसका गिवन है, ए विच इज ₹5 per kg एंड दिस इज ₹8 per kg। ठीक है,
तो इसे ड्रॉ करते हैं, पहले इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। तो टाइप ए और टाइप बी का जो फर्टिलाइजर है उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स एंड वाई। ये अज्यूम कर लिया हमने टाइप ए और टाइप बी की क्वांटिटी एक्स के जी एंड वाई के जी। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट टू बी मिनिमम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मिनिमम कॉस्ट विच इज जेड। जेड कैसे बनता है हमेशा, कॉस्ट की हेल्प से। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x + 8y सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट। अब देखो 10% ऑफ नाइट्रोजन बोला है और 5% ऑफ नाइट्रोजन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो कैसे लिखेंगे, 10% का मतलब 10/100 ऑफ x प्लस 5/100 y और यहाँ पे 7, क्योंकि एटलीस्ट बोला हुआ है, एटलीस्ट 7, तो दिस इज ग्रेटर देन। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने लास्ट 3 क्वेश्चन में यूज़ किए। अब इसे सॉल्व कर लो, 100 को यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा 10x + 5y आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया 700। नाउ टेक 5 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x + y ग्रेटर देन 140। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे, सो वी हैव सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। 6% ऑफ ए मतलब 6/100 x + 10/100 y और यहाँ ग्रेटर देन 7। तो अगेन 100 एलसीएम लेके सेट भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 10y और ग्रेटर देन 700। नाउ टेक 2 कॉमन, तो 3x + 5y ग्रेटर देन 350। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। और लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस बन गए हमारे पास। नाउ अगेन यू कैन ऑब्जर्व कि दोनों में क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे हमारा अनबाउंडेड रीजन बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर x 0 है तो y की वैल्यू 140, y 0 है तो x की वैल्यू 70। ये तो बहुत अच्छे से निकल गया। ये सॉल्व करते हैं। x 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 70, y 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 350/3। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी जो हम लोकेशन के वक्त लोकेट करते वक्त यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 1120 तो 6.66। ठीक है, या ये वैल्यू। तो अब इसको लोकेट करते हैं ग्राफ पे। ओरिजिन टेस्टिंग भी अगर करना है तो कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं एट 0,0। तो इक्वेशंस के हमारे पास 2x + y ग्रेटर देन 140 और एक है हमारे पास 3x + 5y ग्रेटर देन 350। 0 0 पे चेक करें तो 0 ग्रेटर देन 140 विच इज़ फॉल्स, 0 ग्रेटर देन 350 विच इज़ अगेन फॉल्स। ठीक है, नाउ लेट्स लोकेट। देखो x 0 है तो y की वैल्यू 140 आ रही है, तो y की वैल्यू 140 ये रहा, दिस इज 0,140। नेक्स्ट y 0 x की वैल्यू 70, तो ये हो गया 70,0। ज्वाइन कर देते हैं इनको और ज्वाइन करते ही इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 2x + y 2x + y इक्वल टू 140। हाँ, 2x + y इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है x 0 तो y 70, x 0 y की वैल्यू 70, तो अगर ये 60 है तो यहाँ पे हो जाएगा 70। कैसे, देखो ये कैसे समझा, जो ये फर्स्ट लाइन होगी, क्योंकि देखो 0 से 20 है 40 है, तो इसकी जो फिफ्थ वाली लाइन होगी ना, ये वाली स्मॉल है, ये हमेशा 10 को रिप्रेजेंट करेगी। इसका जस्ट आधा है ना, तो ये 10 हो गया, 20 30 40 50 60, ये 70। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारे पास 0,70। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था हमारे पास, y 0 तो x के लिए 116.6, तो ये रहा 115 समवेयर यहाँ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 10 का गैप लेकर चल रहे हैं, तो ये 115 होगा, 116 समथिंग यहाँ होगा। तो ये जो पॉइंट हो गया ये बन गया हमारे पास, वी विल राइट 350/3,0। ठीक है, ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट को, ये रहा ये पॉइंट। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 3x + 5y 3x + 5y इक्वल टू 350। ठीक है, दोनों में अनबाउंडेड आया था, तो हमारा जो फाइनल रीजन होगा वो ये होगा, दिस इज द फाइनल, क्योंकि इसका भी एरो ऊपर जाएगा और इसका भी एरो ऊपर जाएगा। क्लियर, तो वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट हियर। ये तो हमें पता है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज ये C।
ठीक है, ए और सी तो पता है, वी हैव टू फाइंड बी पॉइंट। आप ये पॉइंट भी खुद निकालना, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चंस में निकाला था, ये वैल्यू आएगी 50 एंड 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख ले, सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पॉइंट्स। और जेड हमें क्या गिवन है, इट इज़ गिवन 5x + 8y। तो पॉइंट ए इज़ 0,140, बी अभी फाइंड किया विच इज़ 50,40। ठीक है, एंड सी है हमारे पास 350,3,0। तो जब आप z निकालोगे इन सारे पॉइंट्स पे, तो ये आएगा आपके पास 1120,570 एंड द लास्ट 583.33। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कौन है, ये है। तो अब फिर से वही सारी चीज़ें आप दोबारा लिखोगे और चेक करोगे, तो ये आपके लिए काम है, डू योरसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी तक हम लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। z < 570 का ग्राफ ड्रॉ करना है। 100% वो ग्राफ को क्रॉस नहीं करेगा अनबाउंडेड रीजन को। ठीक है, तो आप खुद करोगे। ठीक है, चेक करोगे। सो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम ऑफ z एग्जिस्ट, और मिनिमम z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 570। कहाँ पे, एट x = 50 एंड y = 40। क्लियर। तो ये यहाँ वाला जो काम है वो आपके लिए ट्राई करना आपको, क्योंकि तो बाकी 3 क्वेश्चन में जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।